अपनी अपनी करनी का फल है, नेकियां रुसवाइयां आपके पीछे चलेंगी, आपकी परछाइयां। जिस धरा पर हम सभी जीव निवास कर रहे हैं, इसे कर्म भूमि भी कहा जाता है, जहां पर जन्म लेने वाले हर जीव को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। क्योंकि कर्म करते समय हम आजाद होते हैं, इसलिए अच्छे बुरे की परवाह ना करते हुए हम अक्सर वो सब कुछ कर डालते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। परंतु जब हमें उन कर्मों का फल भोगना पड़ता है तो हम हताश और निराश होकर अपना आपा खो बैठते हैं। यहाँ तक कि साक्षात परम ब्रह्म सतगुरु के ऊपर से भी हमारा विश्वास उठ जाता है। पर हम ये भूल जाते हैं कि हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। और अगर ऐसे में हम अपने सच्चे मददगार उस सतगुरु से ही मुंह मोड़ लेंगे तो फिर भला हमें कौन सहारा देगा। यही सिला देना था मेरे नाम जपने का कि एक पागल औरत मेरे पल्ले बांध दी तुमने। आज की ये कहानी हरियाणा के जिला भिवानी में पड़ने वाले गांव लोहारी जाटू के निवासी राम निवास की सच्ची दास्तान है, जिसके मन में अपने सतगुरु के प्रति अपार श्रद्धा थी। लेकिन जब परीक्षा की घड़ी आई तो उसकी सारी श्रद्धा और सतगुरु के प्रति उसका विश्वास डूब गया और तब उसने वो किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। आखिर उसने ऐसा क्यों किया, आइए देखते हैं। हरियाणा के जिला भिवानी में पड़ने वाले गांव लोहारी जाटू के रहने वाले राम निवास का जन्म एक सत्संगी परिवार में हुआ था। इसीलिए बचपन से ही उसका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर था। डेरे पर जाना, सत्संग सुनना और सेवा करना उसे बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे उसके मन में परमात्मा को जानने और पाने की जिज्ञासा जोर पकड़ने लगी। एक दिन जब रामनिवास की माँ सिमरन कर रही थी तो वो भी जिज्ञासावश जाकर माँ के पीछे बैठ गया और आंखें बंद करके मन ही मन परम पूज्य सतगुरु का ध्यान करने लगा। अरे तो क्या कर रहे हैं? माँ प्रणाम। बेटे तो क्या कर रहा था? माँ मैं मनी मन धन धन सतगुरु तेरी आसरा का नारा जप रहा था। फिर बेटे तुम नाम, माँ बड़ा आनंद आ रहा था। सही तू नाम क्यों नहीं लेता बेटे? मुझे नाम पिताजी मुझे नाम दे देंगे? नाम देते सच माँ? दे देंगे नाम, देंगे बेटे ने। वही तो दरवाजा आपकी बार है ना, सत्संग आएगा ना आपको मिलेगा, तो जब सत्संग में जाइए और नाम लेके आइए, है ठीक? अब की बार नाम लेके आइए बेटे हैं। वो तो दया के सागर है, सतगुरु दयाल है। नाम लेके आइए बेटे हैं। अब की बार जरूर जाइए, नाम लेके आइए मेरे बेटे। हाँ अब की बार सत्संग में जाइए। अपने गांव की संगत के साथ डेरा सच्चा सौदा सिरसा जाकर रामनिवास ने परम पूज्य गुरुजी से नाम की अनमोल दात प्राप्त की। अब रामनिवास नित्य नियम से सुमिरन करता है। हम दरबार से पहले से जुड़ रहे थे जी। डेरा सच्चा सौदा से नामदान ले रखा था और मालिक में श्रद्धा पूरी थी जी। एक दिन रामनिवास को अपने उन पुराने दोस्तों की याद आई जो नशे की दलदल में फंसकर अपना अमूल्य जीवन बर्बाद कर रहे थे। अरे ले रामनिवास भी आ गया अपना। आजा भाई आजा, बैठा जा। आजा भाई आजा। आ गया। हम तेरे पुराने वही दोस्त हैं, भूल गया क्या? इकट्ठे पढ़ा करते थे। अरे नहीं भूला यार, मुझे सब याद है, इसीलिए तो आया हूँ। अरे ले रामनिवास के लिए भी बना। नहीं भाई, मैं ये सब नहीं करता भाई। क्यों भाई, तेरे को जहर तो पिला रहे हैं? तो मेरे यार ये अमृत भी तो नहीं है ना। लगता है रामनिवास पर कोई और ही नशा चढ़ा हुआ है। तुमने ठीक कहा। दास पर तो मालिक के बख्शे हुए नाम का नशा चढ़ा हुआ है। मैं तो तुम्हें भी यही समझाने आया हूँ, छोड़ो ना इस बेकार के नशे को जो तुम्हारे
पैसे के साथ साथ तुम्हारे शरीर और तुम्हारी इज्जत का भी नाश करता है यार। बेकार का नशा करते हो तुम। अरे अगर नशे करने का इतना शौक है तुम्हें तो नाम का नशा क्यों नहीं करते? क्यों भाई, नाम का नशा करो। नाम का नशा तुम्हारे लोक और परलोक दोनों संवार देगा। ओ महात्मा, चल यहाँ से, अपना नशा कर और हमें अपना नशा करने दे। डाल ओए, सारा नशा खराब कर दिया इसने। दोस्तों के द्वारा किए गए इस व्यवहार से रामनिवास के दिल को बहुत ठेस लगी, लेकिन उसे अपने सद्गुरु पर पूर्ण विश्वास था। कुछ दिन बाद घर वालों ने रामनिवास की शादी कर दी और शादी की पहली रात को जब रामनिवास अपने कमरे में पहुंचा तब से रोई जा रही हो। अरे बस भी करो ना। दुनिया की हर लड़की को शादी करने के बाद अपना परिवार छोड़ना ही पड़ता है, ये सच्चाई है। तुम एक पहली लड़की नहीं हो, शादी करके अपना परिवार छोड़ा है तुमने। दुनिया की हर लड़की को शादी करने के बाद अपना परिवार छोड़ना ही पड़ता है, ये सच्चाई है। अब चुप भी हो जाओ ना। ठीक है, भगवान जब तुम्हारा रोना धोना खत्म हो जाए ना तब मुझे बता देना, मैं बाहर टहल के आता हूँ। ठीक है? तुझे अचानक क्या हो गया? डर गया, 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 डर गया। मेरी शादी होगी 94 में। शादी होने के बाद मेरी घरवाली पागल आ गई जी। जमा कुछ भी नहीं करा करती जी, जमा पागल। माँ, माँ, बंद करो ये सब। क्यों बेटे? क्यों? क्यों, क्या होया? ऐसा क्या होया? अंदर जाके देखो, वो पागल तूने मेरे पल्ले से बांध दी। माँ, ये आप सुन नहीं हो। अपशगुन तो हो चुका है। वो पागल है माँ। नहीं, पागल नहीं है। ठीक बेटे, वो पागल है माँ। समझा दूँ इसको। आप समझा। तुमने मेरी जिंदगी नरक बना दी माँ। क्या सोचा? मेरी जिंदगी नरक बना दी माँ। कैसे कर रही है? चुप चुप, मैं ना चुपूंगी। ऐसे करके बैठी है, बहू प्यारी प्यारी बहू है हमारी। क्यों कर रही है ऐसे ऐसे? क्यों कर रही है? चुप। ए सच में छोड़ दे तो। कैसे करती है? ये मेरी सब जब रामनिवास की मां को अपनी बहू के मानसिक रोगी होने का पता चला तो उन पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दूसरी ओर अपने साथ हुए इतने बड़े धोखे से रामनिवास को गहरा सदमा लगा और इसके लिए अपने कर्मों को दोष देने की बजाय वो परम पूज्य सतगुरु को उलाहना देने लगा। यही सिला देना था मेरे नाम जपने का कि एक पागल औरत मेरे पल्ले बांध दी तुमने। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैंने बिगाड़ा क्या था किसी का? क्या बिगाड़ा था मैंने किसी का कि तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी? कितने सपने देखे थे मैंने अपनी पत्नी के लिए कि मेरी घरवाली आएगी, मेरे घर को स्वर्ग बना देगी, घर बच्चों की किलकारियों से गूंजेगा। लेकिन मैं सोचता था कि अपनी किस्मत पे इतराऊंगा। ठीक है, लेकिन तुम तो ऐसा चाहते ही नहीं ना।
कहीं तो मेरा इम्तिहान तो नहीं ले लेगा। हाँ तो ठीक है, लो इम्तिहान, खूब लो इम्तिहान मेरा। मुझे पता है जिंदगी के इम्तिहान में मैं फेल हो जाऊंगा। आज तो मैंने होना ही नहीं, मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया, जिंदगी के इम्तिहान में मैं फेल हो गया। परीक्षा की इस घड़ी में रामनिवास अपना मानसिक संतुलन कायम ना रख सका और उसने अपना गम भुलाने के लिए परमात्मा के सच्चे नाम राम नाम का सहारा लेने की बजाय शराब के जाम का सहारा लेना शुरू कर दिया। धोखे का शिकार हुए रामनिवास को जब सच्चाई का पता चला तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे अपना भविष्य अंधकार में नजर आने लगा। हालात का मारा रामनिवास क्या परिस्थितियों से तालमेल बिठा पाएगा, दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। खैर तुझे अभी इस बात का पता नहीं, पर बाद में तुझे जब पता चलेगा ना, तब तेरे पास सिवा पछताने के और कुछ भी नहीं होगा। यही सिला देना था मेरे नाम जपने का। एक पागल औरत मेरे पल्ले बांध दी तुमने। विपरीत परिस्थितियों में मानसिक संतुलन कायम रख पाना हर इंसान के बस की बात नहीं। रामनिवास के साथ भी ऐसा ही हुआ। बदले हुए हालात ने उसकी सोचने समझने की शक्ति को जैसे खत्म कर दिया था। तब उसने ऐसा क्या किया जिसके लिए उसे बाद में पछताना पड़ा? आइए देखते हैं। अरे रामनिवास, शादी मुबारक हो भाई। कौन सी शादी? कौन सी शादी यार? अरे या कोल्ड ड्रिंक नहीं है, दारू है भाई। अरे ये तो सच में क्लियर है। अरे करमवीर करे वाली ने कह तो है भाई, हैं कर रहे टाइम पास, लगा ले पे यार, हैं लगा ले, मसा मिले यार, हैं वो लगा ले, मसा तो मिले यार। चल छोड़ यार, तुम्हारे टाइम मुसीबत में दोस्त दोस्त के काम आ गए। चल एक और ले यार। वो रामनिवास जिसे लोग प्रेमी जी कहकर आदर सम्मान दिया करते थे, आज लोगों की नफरत और व्यंग का पात्र बन चुका था। गांव के अन्य सत्संगियों को रामनिवास की इन हरकतों से काफी शर्मिंदा होना पड़ता था। उसके बाद मैं नशे करना गया, यानी 3 परहेज थे, पिताजी परहेज दी थे, वो तोड़ दी। तब कुछ प्रेमी भाइयों ने मिलकर रामनिवास को समझाने के लिए आपस में सलाह की। और भाई धन धन सतगुरु तेरे बस कृपा मांगती भाई, बढ़िया बस भाई। आपने वो रामनिवास का सुना भाई? हाँ यार, उसने तो बहुत बुरा हाल कर रखा है। अरे यार मैंने सुना उसने तो नाम लेके 3 वचन तोड़ दिए। समझ नहीं रहा क्या। उसने तो बहुत बदनामी करवा रखी है। तो भाई उसने अपनी ही नहीं पूरी सात संगत की बदनामी करवा रखी है। ठीक कह रहा है यार तुम। मेरे को कुछ समझाता क्यों नहीं? क्या यार, तुम बहुत करीब हो उसके, तुमसे क्यों नहीं समझाते? हाँ मैं ही समझाऊंगा उसको। अब जब भी वो मुझे मिलेगा मैं उसे जरूर समझाऊंगा। बाकी मालिक जाने। बस वही है। ठीक है यार, ठीक है कर। हाँ भाई बिल्कुल भाई, धन धन सतगुरु तेरे। और आपसी सलाह करने के बाद एक प्रेमी रामनिवास को समझाने के लिए उसके घर पहुंचा। रामनिवास उठ यार। ये तूने क्या हाल बना रखा है अपना? रामनिवास क्यों अपने हाथों अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहा है? कुल्हाड़ी? हाँ कुल्हाड़ी। तुम मुझे पागल समझता? यार तू पागल नहीं, तू तो बहुत सयाना है ना, बहुत अक्लमंद है। तभी तो पूज्य गुरु जी द्वारा बख्शी नाम की अनमोल दात पाकर भी तू एक गंदी नाली के कीड़े की तरह दर बदर ठोकरे खा रहा है। अरे ये मनुष्य जीवन
अरे इसे पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं और तू इसे दिन भर दिन बर्बाद कर रहा है। अरे ये अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना नहीं तो और क्या है। तू जा। अरे तू मान जा। खैर तुझे अभी इस बात का पता नहीं, पर बाद में तुझे जब पता चलेगा ना, तब तेरे पास सिवा पछताने के और कुछ भी नहीं होगा। भाषणबाजी बंद कर और जा। मान जा रामनिवास, मान जा। मैंने सहा है, सह लूंगा। जा। नहीं कहाँ से। प्रेमी के बहुत समझाने पर भी रामनिवास पर कोई असर नहीं हुआ। वो खुद भी ये पागलों जैसे हो गए थे जी कि हमारे साथ धोखा हुआ कि वे हम पिताजी को नहीं मानेंगे। इन्होंने अपना 3 पुरुष थे जैसे हरामखोरी, मांस अंडा खाना, शराब पीना, ये सभी तीनों पुरुषों को उनको तोड़ दिया था जी। हे सच्चे सतगुर, इसको तो आप ही सद्बुद्धि दे सकते हो। आप ही चाहो तभी सब कुछ ठीक होगा। धन धन सतगुरु, तेरा ही आस। खाट में पड़ा मैं तो बस यूँ सोचा करता कि 3 दिन या 4 दिन इतनी जिंदगी है मेरी तो। और हर रोज की तरह उस रोज भी रात को रामनिवास शराब पीकर लौटा और उसने अपनी पत्नी के साथ झगड़ा भी किया। घिन आती है मुझे तेरे चेहरे से। बकवास बंद कर। गुस्सा आता है। गुस्सा? तूने मेरी जिंदगी नरक कर दी है। मार दूंगा मैं तुझे। जीना आराम कर दिया मेरा। पागल पल्ले बांध दी मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। दूर हट। चैन से मरने भी नहीं देती है। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? पागल बना के रख दिया मुझे। मैं मारूंगा तुझे जान से। मार डाल मुझे, खा जा मुझे। चैन से मरने भी नहीं देती है। पागल कहते मुझे लोग, पागल कहते। यानी नरक जैसे सपने आंधे मन जैसे नरक में पड़ा है। कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, भले ही देर से सही। आखिरकार रामनिवास भी सही रास्ते पर लौट ही आया। और कैसे, आइए देखते हैं। रात को नशे में धुत रामनिवास जब गहरी नींद में सो रहा था तो अचानक उसके कानों में प्रेमी भाई जी की आवाजें गूंजने लगी।
रामनिवास, नाम की अनमोल दात पाकर भी तू एक गंदी नाली के कीड़े की तरह दर बदर ठोकरे खा रहा है। अरे ये मनुष्य जीवन, अरे इसे पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं और तू इसे दिन भर दिन बर्बाद कर रहा है। और धीरे धीरे आवाजें इतनी तेज हो गई कि उसके लिए सोना मुश्किल हो गया। पर बाद में तुझे जब पता चलेगा ना तब तेरे पास सिवा पछताने के और कुछ भी नहीं होगा, 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 कुछ भी नहीं होगा। और तब वो उठकर बैठ गया। मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मेरे गुनाह माफी के काबिल ही नहीं है। अगर मैं माफी मांगू तो किस मुंह से माफी मांगू मैं? पिताजी मुझे माफ कर देंगे? पिताजी, मैं डेरे जाऊंगा, मैं कल सुबह ही डेरे जाऊंगा। मैं पिताजी से नाक रगड़ रगड़ के माफी मांगूंगा। मुझे विश्वास है पिताजी मुझे माफ कर देंगे। पिताजी, मैं कल सुबह आ रहा हूँ। कपूर हूँ, कपूर, मुझे माफ कर दे, मेरी लाज रखना पिताजी, मेरी लाज रखना, मुझे सबके सामने लज्जित मत होने दो। उसकी अंतरात्मा उसे झकझोर रही थी। सचमुच इंसान औरों से तो भाग सकता है, लेकिन खुद से नहीं। उसे अपनी अंतरात्मा के हर सवाल का जवाब देना ही पड़ता है। और जब इंसान की आत्मा उसके कर्मों का लेखा जोखा उसके सामने लाती है, तो इंसान के पास सिवाय शर्मिंदा होने के और कुछ नहीं रह जाता। और ऐसे में बचाव के लिए पश्चाताप और माफी का रास्ता ही सबसे उत्तम रास्ता होता है। और रामनिवास ने समझदारी से काम लेते हुए यही रास्ता अपनाया। अपने गुनाहों की माफी के लिए रामनिवास ने डेरा सच्चा सौदा में जाकर पहले सेवा की। अपने सतगुरु परम पूज्य संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के चरणों में माफी के लिए फरियाद की। फिर सत्संग सुना। परम पूज्य गुरुजी ने एक दयालु पिता की तरह रामनिवास को पल भर में माफ कर दिया और साथ ही माफी का प्रसाद भी दिया। माफी मिलने के बाद रामनिवास ने सबसे पहले यह खुशखबरी अपनी माँ को सुनाई। हाँ बेटे, आ गया धन सतगुरु तेरा असरा, बहुत छाना मेरे बेटा। माँ मैं डेरे गया था। अच्छा बेटे, सुना फिर। मैं अपने गुनाहों की माफी मांगने गया था माँ। अच्छा, मांग ली? हाँ माँ, मुझे माफी मिल गई। मालिक ने लाज रख दी बेटे अपनी। तो जमा बाहर निकल के जमा सारे लोग डांट मारे थे, अब तो ठीक होगा। लाज रख दिया अपने सतगुरु ने। पता है माँ, पिताजी बहुत दयालु है माँ। अच्छा, उन्होंने मुझे माफ कर दिया। अच्छा ठीक है माँ, उनका देना तो कोई दे ही नहीं सकता। नहीं बेटे, ऐसा तो दे ही नहीं सकता, कोई नहीं दे सकता ऐसा। सतगुरु देव ने ऐसा कोई नहीं दे सकता बेटे। हाँ, धन धन सतगुरु तेरा अपनी लाज रख दी बेटे, नहीं तो बाहर निकलने के चोर हो रहे थे जमा, सारे लोग डांट मार रहे थे बेटे जमा। अभी तो जमा सही कहते थे पागल जमा, सारे वो देखने लग गए थे लोग, ये कैसे है, कुकर है,
सारे ऐसे हो गए। ठीक इलाज रख दी सतगुरु ने अपनी तो है, वो तो दया का सागर है, सबने झोली भर के भेजता है बेटे। ऐसे करता है बेटे वो तो। हाँ बेटे मेरे से बड़ा तो सतगुरु है, सतगुरु ने माफ कर दिया, सबने माफ कर दिया है। तूने मुझे माफ कर दिया? हाँ कर दिया बेटे, सतगुरु ने माफ कर दिया, नहीं सबने कर दिया मेरे बेटे। हाँ बस अब तो अपने सूत्रे दिन हो गए, अपने मालिक ने सूत्रे दिन दे दिया तो बस बेटे ऐसा मत करना बेटे, बस। हाँ बस बस बेटे ऐसा मत करना बेटे। अपने सतगुरु दाता ने धन धन सतगुरु तेरा आसरा, सिमरन करना धन धन सतगुरु तेरा आसरा। मैं दरबार में आया, दरबार में आके गुफा में प्रसाद लिया। प्रसाद देने के बाद मैं घर चला गया। घर जाने के बाद मैं सो गया। सोने के बाद मैंने सपना आया कि और उसी रात जब रामनिवास सो रहा था तो उसे सपने में दिखाई दिया कि वह एक भयानक नरक में तड़प रहा है। और करुणा के सागर परम पूज्य सद्गुरु ने दया मेहर की बख्शिश करते हुए उसे घोर नरक से बाहर निकाल दिया। धीरे धीरे सुधार होता चला गया। शराब पीकर हर रोज अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करने वाला रामनिवास अब पत्नी की सेवा करने लगा था। रोटी खांदा नू आंदा भी लत्ते भी धोंदा धक्कत नू आंदा रोटी दा धक्कत रोटी खांदा। उसे नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना सभी काम वो खुद करता था। और घर वाले भी कौन नहीं मानना कर दे, क्या कर दे भाई तो दूसरी शादी कर देंगे कि भाई इसने छोड़ दे इसने छोड़ दे। वह भी मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ी। रामनिवास का दुख उसकी माँ से देखा नहीं जाता था। आखिरकार एक दिन उसकी माँ ने उसे दूसरी शादी करने के लिए कहा। तुम दूसरी शादी? माँ तुम क्या कह रही हो? हमारे पे देखा नहीं। नहीं माँ मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता, और फिर दूसरी का भी क्या भरोसा। माँ अगर मेरी किस्मत में सुख लिखा है ना तो पिताजी इसी को ठीक कर देंगे। मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता, आगे पिताजी की मर्जी है। बेटा पिताजी का ना हिम्मत दे और इसको ठीक करें। क्या करेगा उसको, जैसे पागल है। फिर अपने मैं दरबार में सेवा में आने लगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो उसे अपने साथ
सिरसा डेरे भी ले जाने लगा था, ताकि उसकी तरह उसकी पत्नी भी परम पूज्य गुरुजी की दया मेहर से ठीक हो जाए। और ऐसा हुआ भी। परम पूज्य गुरुजी की कृपा से रामनिवास की पत्नी अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी है। और आज रामनिवास अपनी पत्नी व 3 बच्चों के साथ एक सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा है। मैं बीमार थी जी, पिताजी दिखे दर्शन देके गए, 3 नुके नु खड़े देखे हुए तन की तेरे जाओ को सिर पाटे क्या मैं तो ठीक समझाऊं ये भी सारा बतागा हमको बड़का नहीं जाऊं रोटी आएगा दर्शना का पोता भारी का भी सारा काम मैं करूंगी। महाराज या के अपना परिवार है, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है, पत्नी है जी, माता जी है, पिताजी है। अब बिल्कुल ठीक रहा जी। धन सतगुरु तेरे ऐसे अपने हजूर महाराज जी के कृपा से इन्होंने कहा कि उन्हीं की देन है जो आज मैं इस जिंदगी में आया हूँ, और उन्हीं की देन आगे रहेगी। तेरी रहमत को समझ पाना इंसान के बस की बात नहीं, क्योंकि तू ही जानता है क्या गलत है क्या सही। सचमुच पूर्ण सदगुरु को समझ पाना साधारण इंसान के बस की बात नहीं, उसे तो केवल वही जान सकता है जिस पर स्वयं सदगुरु मेहरबान हो जाए। रामनिवास ने जो कुछ भी किया काल में होकर किया, लेकिन परम पूज्य सदगुरु की कृपा से अब वो फिर से सही राह पर लौट आया है। और कहते भी हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। आज के लिए बस इतना ही। परम पूज्य गुरु जी के किसी और करिश्मे के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए वीरेंद्र वशिष्ठ को दीजिए इजाजत। नमस्कार।